दर्शक और खिलाड़ी में अंतर क्या है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ये दो चीजें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में खिलाड़ी कौन है और दर्शक कौन है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी भी चीज में दर्शक और खिलाड़ी होते हैं, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो। तो दोस्तों, दर्शक और खिलाड़ी में क्या अंतर होता है, आप लोग सोचिए। दर्शक वो जो केवल देखते रहता है। दर्शक वो जिसको अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाना। दर्शक वो जिसको ज्यादा कुछ नहीं सोचना। दर्शक वो जिसको कुछ भी झेलना नहीं है, ना झेलना है ना खेलना है, केवल ताली बजाना है दूसरे के लिए। दर्शक वो जो जीतने का भी पैसा देता है और हारने का भी पैसा देता है। लेकिन खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ी वो है जो झेलता भी है और खेलता भी है। खिलाड़ी वो है जो अपना विकास करता है। खिलाड़ी कभी रोना नहीं रोता। खिलाड़ी ये नहीं कहता कि सामने वाला सुधर जाए। खिलाड़ी कभी ये नहीं कहता कि सामने वाला ज्यादा तेज गेंद फेंक रहा है इसलिए मैं रन नहीं बना पा रहा हूं। सामने वाले से कहो कि ऐसी गेंद फेंके ताकि मैं बना लूं और मैं एक शतक बना दूं और मैं एक बड़ा। इसका नाम खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी का मतलब है सामने वाला कैसी भी गेंद फेंके, तुम अपना विकास करो, तुम ऐसा प्रयास करो, तुम ये विश्वास करो, तुम ऐसा अभ्यास करो कि तुम उसकी हर गेंद पर रन बना सको। या अगर हो तो आप कभी इस बात का रोना नहीं रो सकते कि मेरे सामने तो एक बहुत अच्छा बल्ला है, मैं इसको कैसे गेंद फेंकूं, इसको कि मेरी गेंद पे छक्का न मारे, फिर मैं इसको आउट दूं। ये सोचना खिलाड़ी का काम नहीं है। नेटवर्किंग में बहुत सारे सवाल जवाब आएंगे, बहुत सारे बाउंसर, जहां पर हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ खिलाड़ी बन के दिखाना है और वहां दर्शक बन के देखते रहते हैं। हम बदला काम कर हम काम करने लग जाते हैं और बस ही बना। दोस्तों, कोई भी खेल हो, कोई खेल, और आप टीम में जब आप राज किसी में जाओ, आप नेटवर्क में आ जाओ, खेल है और खेल खेला जाता है तो खेल में खेला जाता है। आप बताइए, कबड्डी हो, मान लीजिए कबड्डी एक खेल है, इसमें व्यक्ति मिलेगा जो आपका लात नहीं आपका हाथ खींचे? कभी ऐसा नहीं मिलेगा। आपको अपना दम लगाना होगा लाइन को टच करने में और लोग मिलकर आएंगे। आप इस खेल किसी भी तो दर्शक देख रहे दर्शक आपके लिए ताली, अगर आप नहीं कर पा आपको नमस्कार। लोगों के रोके से भी रुका। इसके इसके लाइन छूने का दम बेजोड़ है। ऐसे कोई भी क्रिकेट हो, शतरंज हो, हॉकी हो, कोई भी खेल लो, XYZ कोई भी खेल लो, सवाल है कि इन सारे खेलों में पैसा कौन कमाता है? क्या इन सारे खेलों में पैसा दर्शक कमाता है? खेल अनेक हैं लेकिन दर्शक एक है। दर्शक एक ही प्रकार खेल को देख, लेकिन चाहे जो खेल खेलता हो उसमें उसको अपना 100% से ज्यादा लगाना पड़ता है। केवल वो देख कर नहीं हो सकता। खिलाड़ी पैसा भी किसको मिलता है? पैसा खेलने वाला मिलता है दोस्तों, दर्शक को नहीं मिलता। ऐसे ही नेटवर्क में आप पैसा कमाने आए हैं,
आप जिसके पास जा रहे हैं वो दर्शक है। आपको उसके सवालों का जवाब देना है, आपको झेलना है, वो नहीं झेलेगा क्योंकि वो पैसा भी नहीं कमाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप सामने वाले के सवालों को झेल सके, आने वाले को सही से जवाब दे सके, आप जीवन में आने वाली मुश्किलों को झेल सके, तो इसमें आपके माइंड का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तन उतना भार नहीं उठा पाता जितना भार मन उठा लेता है, जितना भार दिमाग उठा लेता है। और आप देखिए, कोई इंसान अपने परिवार का भार नहीं उठा पाता और कोई इंसान प्रधान बनकर पूरे गांव का भार उठाता है, कोई इंसान विधायक बनकर एक एरिया का भार उठाता है, कोई इंसान मुख्यमंत्री बनकर एक प्रदेश का भार उठाता है, और कोई इंसान प्रधानमंत्री बनकर पूरे देश का भार उठाता है। जो जितना बड़ा भार उठाए है वही तो उतना बड़ा खिलाड़ी है, उसी का तो उतना बड़ा सम्मान है, उसी के पास तो उतनी अच्छी बैंक बैलेंस है। भार, शरीर भार उठाता है तो हम मजदूर बनते हैं, लेकिन अगर हमारा दिमाग भार उठाता है तो हम दुनिया के नूर बनते हैं। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको करोड़ों रुपए पे जाना है तो आपको भार उठाने के लिए तैयार होना है। ये तरीका है। जब आपका भार बढ़ने लगे तो घबराना नहीं है, तब मुस्कुराना है। जब सवालों का भार बढ़ने लगे, व्यापार ना बढ़ने का भार बढ़ने लगे, टीम ना बनने का भार बढ़ने लगे, टीम टूटने का भार बढ़ने लगे, तो आपको मुस्कुराना है कि खिलाड़ी बनकर खेल दिखाने का समय आ चुका है। अब व्यापार को बढ़ा के दिखाना है, टीम को बना के दिखाना है, नई टीम को बना के दिखाना है, सवालों के जवाब देकर दिखाना है। और ये जितना भार जो उठाता जाता है वो उतना बड़ा लीडर बन जाता है। देखने की आदत डालेंगे तो दर्शक बन जाएंगे, लेकिन खेलने की आदत डालेंगे तो खिलाड़ी बन जाएंगे। दोनों आदत आप डाल सकते हैं, लेकिन याद रखना, अगर करोड़ों रुपया कमाना है की आदत डालिएगा। आप लोगों को ये जेबी ले जाए में बिठा, हमें कभी लिखने की आदत डालनी है। आप देखिए, आप किसी मरीज को ले जाते हैं घबराते हुए, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया है और आप हॉस्पिटल जाकर दर्शक बनकर हैं, लेकिन एक डॉक्टर खेलने लग जाता है, पैसा कौन कमाता है, आप या डॉक्टर? आप पैसा देकर आते हो और वो पैसा वहीं से कमाता है। मरीज एक ही है, आप चला गया और उसके घर में पैसा आ गया। आप दुखी हुए कि मेरा 5 लाख चला गया और वो खुशी है कि मुझे 5 लाख का एक मरीज मिल गया। व्यक्ति एक ही है, मर्ज एक ही है, मरीज एक ही है, लेकिन देखने और खेलने की आदत एक के अकाउंट से पैसा निकाल रही है और दूसरे के अकाउंट में पैसा डाल रही है। देखने और खेलने की आदत, अगर वो बना होता और कि दुनिया बड़े मरीज ले आ, कोई घायल हो, आप किसी को टाका लगा नहीं पाते, लेकिन वही डॉक्टर कैसे टाका लगाता है, उसी के हाथ में खून भी लगता है, मांस भी लगती है, लेकिन कैसे वो मुस्कुरा के वो सारे काम करता है। का बाथरूम और कितने लोगों का बलगम वो रोज चुप करते हैं, कितने लोगों का खून वो रोज चेक करते हैं।
और लगा देते हैं, यहाँ लैट्रिन, पेशाब, खून, बलगम की जांच हो, लाओ। कितने घर से रोज आता है, लेकिन वो खेलते हैं, इसीलिए वो कमाते हैं, और जो देखते हैं वो देखते ही रह जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये तरीका आपको बहुत जरूरी है कि आप खेलने बनेंगे या आप देखने वाले बनेंगे। जो झेल नहीं सकता वो खेल नहीं सकता, और जो खेल नहीं सकता वो खिलाड़ी कहाँ है। हम अपने आप में कहें बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो खेल के दिखाओ ना। कई लोग कहते हैं हम बहुत बड़े लीडर हैं, कई लोग कहते हैं सर एक बहुत बड़ा लीडर मिल गया है, उसने ना कई कंपनियां की हैं, कोई ऐसी कंपनी नहीं बची जिसने उसने की नहीं। वो आपकी भी कंपनी करके अचीवर हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो फिर एक नई कंपनी खोजेगा कि मार्केट में नई कंपनी कौन सी आ रही है। और क्या मार्केट में कभी नई कंपनियां आना बंद होंगी? कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको हिट होना है तो अगर आप रोज नई ही कंपनी तलाशेंगे तो फिर आपकी टीम क्या तलाशेगी? हिट होने के लिए एक ही कंपनी बहुत है, एक ही कंपनी में खेल के हिट हुआ जा सकता है। एक ही खेल को खेलकर आप भगवान बन सकते हो। लेकिन अगर सचिन ने सोचा होता कि मैं कबड्डी भी खेल लूं, क्रिकेट भी खेल लूं, शतरंज भी खेल लूं, फुटबॉल भी खेल लूं, टेनिस भी खेल लूं, हॉकी भी खेल लूं, तो फिर वो किस खेल का खिलाड़ी बनता? और फिर क्या आज हम उन्हें क्रिकेट का भगवान कहते? दोस्तों ये बातें मैं आप लोगों को आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक नेटवर्कर के अंदर खिलाड़ी का पैदा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर खिलाड़ी पैदा नहीं हो रहा तो आप बहुत बड़े नेटवर्कर नहीं बन पाएंगे। आप 5 साल पूरा नहीं कर पाएंगे। 5 महीने, एक साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 4.5 साल, कहीं ना कहीं आप टूट जाएंगे और आप छूट जाएंगे और आपके सपने आपसे रूठ जाएंगे। अगर आपने अपने अंदर खिलाड़ी नहीं पैदा किया तो, और अगर आपने अपने अंदर खिलाड़ी पैदा कर दिया तो फिर आप बन जाएंगे और एक दिन आप ठन जाएंगे। खिलाड़ी दोस्तों हमेशा बना जाता है, खिलाड़ी कामयाब कभी पैदा नहीं होते। आज तक कभी सुना है कि कोई डॉक्टर पैदा हो गया, कोई इंजीनियर पैदा हो गया, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन पैदा हो गया? धीरू भाई अंबानी बहुत बड़े बिजनेसमैन है भारत के, लेकिन उनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या ये कहा जाता है कि आज धीरू भाई के, अंबानी के घर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन पैदा हो गया? नहीं, एक बच्चा पैदा हुआ। धीरू भाई अंबानी भी जिस घर में पैदा हुए, क्या पैदा होने के बाद ये कहा गया कि इस घर में आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन पैदा हो गया? नहीं, एक बच्चा पैदा हो गया। दुनिया के जितने भी कामयाब इंसान हैं सब खिलाड़ी हैं, सब अपने क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, तभी वो कामयाब। और जो अपने क्षेत्र का खिलाड़ी नहीं बन पाया वही तो नाकामयाब है, वही तो इतिहास रट रहा है, वही तो आम इंसान बन के घूम रहा है, वही तो ताली बजा रहा है। नेटवर्किंग में आप खिलाड़ी बनते हैं लोगों के सवालों से और खुद के दिए जवाबों से। अगर लोग सवाल नहीं करेंगे नेटवर्किंग में तो क्या आप सवाल करेंगे? लोग तो ऐसे नहीं जो आपका माथा ठनका दे, और आपको ऐसे जवाब देना है जो लोगों का माथा ठनका। लोग आपसे ऐसे सवाल करेंगे जो आपके दिमाग को बंद कर दे। आपको ऐसे जवाब करना है, ऐसे सवाल करना है जो लोगों के दिमाग को खोल। इसी जवाब के बीच तो खेल है नेटवर्क मार्केटिंग में। वरना नेटवर्क मार्केटिंग में कबड्डी जैसे थोड़ी खेलना है, क्रिकेट के जैसे थोड़ी खेलना है, कुश्ती के जैसे थोड़ी खेलना है। जवाब में ही दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आपको खेलना है। आप जिसके पास जाते हो उसकी नजर में वो प्रोडक्ट दिखता है क्योंकि आप प्रोडक्ट लेकर जाते हैं, लेकिन आपको सामने वाले को क्या दिखाना है?
आपको सामने वाले को प्रोडक्ट नहीं दिखाना, आपको सामने वाले को पे आउट दिखाना है। क्योंकि आप ये बिजनेस किसके लिए कर रहे हो? आप ये बिजनेस पे आउट के लिए कर रहे हो, प्रोडक्ट के लिए थोड़ी आप बिजनेस कर रहे हो, पे आउट के लिए कर रहे हो कि एक दिन मुझे करोड़ों का पे आउट आएगा, एक दिन इस बिजनेस से मुझे सुरक्षा, सम्मान, सर्कल सब कुछ मिलेगा। तो सामने वाला जिसके पास आप लेकर गए हो जेएमबीडी बिजनेस, या दुनिया के जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग है, आज किसी कंपनी का प्रोडक्ट जेएमबीडी से सस्ता है? अभी आज दिन में सुनीता जी से मेरी बात हो रही थी। सुनीता विश्वकर्मा जी फरीदाबाद से हैं, एक बहुत अच्छी लीडर है, बहुत समझदार इंसान है। उनसे मेरी बात हो रही थी, और बात बात करने में अपलाइन से ही लोग नहीं सीखते, ग्रो लाइन से भी बहुत कुछ सीखा जाता है। सुनीता जी ने मेरे से बताया कि सर यहाँ पर एक लेडीज हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले मुझे फोन किया कि मैम जेएमबीडी का राइस ब्रान ऑयल 230 रुपया लीटर हो गया, बहुत महंगा कर दिया कंपनी ने। सुनीता जी का बड़ा अच्छा जवाब आया कि मैडम मार्केट में सब कुछ महंगा हो रहा है, तो फिर कंपनी भी तो रेट बढ़ाएगी ना। तो उस व्यक्ति का जवाब आता है, नहीं नहीं, मार्केट में महंगा नहीं हो रहा है, मार्केट में महंगा नहीं हुआ, कंपनी ने महंगा किया है। सुनीता जी ने कहा मैडम आपके ऊपर है, जो आपकी मर्जी। 2 दिन के बाद उस औरत का फिर फोन आता है, नहीं मैडम मुझे आप 2-3 लीटर तेल दे दीजिए। शायद उसने मार्केट में गई होगी, मार्केट में पता किया होगा, और जो रेट उसको पहले मिलता था वो भी 15-20 रुपया बढ़ गया होगा। तब उसको ये लगा होगा, सुनीता जी ने ये कहा मेरे से कि सर उसने मार्केट का भी रिव्यू किया, और जब मार्केट में भी रेट उसे बढ़े हुए मिले तो उसका वापस फोन आया कि नहीं मैडम मुझे आप प्रोडक्ट दे दीजिए। लोग तो प्रोडक्ट ही देखेंगे, लेकिन मैं आज आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि आप इस बिजनेस को कर रहे हैं प्रोडक्ट देखकर या पे आउट देखकर। आप लोगों को प्लान दिखाने क्यों जा रहे हैं? प्रोडक्ट देखकर या पे आउट देखकर? पे आउट देखकर। आपने नेटवर्क मार्केटिंग जेएमबीडी बिजनेस करने का निर्णय लिया है पे आउट देखकर, तो सामने वाले को आपको क्या दिखाना है? आपका खिलाड़ीपना किसमें है? सामने वाले को प्रोडक्ट दिखाना या सामने वाले को पे आउट दिखाना? या जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया के सफल लोग हुए हैं, सबने सामने वाले को क्या दिखाया? आज नेटवर्क मार्केटिंग में रोज अखबारों में निकल रहा है कि इतना करोड़ का व्यापार बढ़ गया, जब सबसे सस्ता प्रोडक्ट जेएमबीडी का है, फिर भी ये धुएं, आग से धुआं खत्म हो सकता है, गर्मी थोड़ी। जेएमबीडी फ्री में सामान देने लग जाए, फ्री में, फिर भी आप देखना कि अगर फ्री में आपको बोला जाए ना कि सबको फ्री में सामान दे दो, फुल बीबी हो गया, अब आप करोड़पति बन जाओ, फिर भी अगर आपने लोगों का सवाल देने का तरीका नहीं समझा, आपने अपने अंदर सवाल के जवाब देने वाली क्वालिटी नहीं पैदा की, तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसको गाड़ी चलाना आता है वो ट्रैफिक में भी निकल जाता है, और जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता वो खाली सड़क पर भी नहीं चला पाता। समझिए, माइंड मेकअप कीजिए, माइंड स्ट्रोंग कीजिए। दुनिया के जिन अचीवरों को देखकर आपने नेटवर्किंग करना शुरू किया है, उन्होंने अपने ग्रो लाइनों को, अपने डाउन लाइनों को, सामने वाले को प्रोडक्ट नहीं दिखाया, प्रॉफिट दिखाया, पे आउट दिखाया, और तुरंत नहीं दिखाया। करोड़ों का पे आउट किसी के पास तुरंत नहीं आ जाता। सपना दिखाया कि अगर ये प्रोडक्ट आप लोगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, अगर ये प्रोडक्ट आप लोगे तो एक दिन ये पे आउट आएगा। आपके नजर में प्रोडक्ट नहीं पे आउट होना चाहिए। और अगर आप सामने वाले को पे आउट दिखाने में कामयाब हो गए, उसको सपना दिखाने में कामयाब हो गए, तो प्रोडक्ट ले लेगा। लेकिन दिक्कत ये होती है, जब हम फील्ड में जाते हैं, प्रोडक्ट लेकर जाते हैं,
जब हमारा परफॉर्मेंस करने का समय होता है, जब अपना परफॉर्मेंस दिखाने का समय होता है, जब अपना खिलाड़ीपना दिखाने का समय होता है, और सामने वाला व्यक्ति कहता है प्रोडक्ट महंगा है, तो हम उसको वो सपने नहीं दिखा पाते, हम उसे ये नहीं बता पाते कि ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है। जैसे कि अभी दालों पे मैं एक चर्चा आप लोगों से करने चल रहा हूं। अभी जेएमबीडी में दोस्तों ऑर्गेनिक दालें आई हैं। अब दालें तो मार्केट में पॉलिश वाली भी हैं, कंकड़ पत्थर वाली भी हैं, मिलावटी भी हैं। अब कई बार मेरे सामने भी ये सवाल आता है कि सर जेएमबीडी की दाल इतनी महंगी क्यों है? तो मैं आज नेट पर गया, मैंने कहा यहाँ से कुछ निकालते हैं और आप लोगों के दिमाग को मजबूत किया जाता है। अब देखिए, ये आशीर्वाद एक जाना माना जाना ब्रांड है, और आशीर्वाद का जो ये रेट है, मूंग दाल 1 किलो का है, ये आप लोग भी देख सकते हैं, 195 रुपए का 1 किलो मूंग दाल है। जेएमबीडी में जो अभी मूंग दाल आई है वो 85 रुपए की 400 ग्राम है, लगभग 215 रुपए का 1 किलो आएगा। अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि सर मूंग दाल तो मार्केट में 100 रुपए की भी है, कितनी पुरानी है, कितने केमिकल से बनी हुई है, कितने कंकड़ पत्थर हैं, और वो 100 रुपए की है या 1 रुपए की है, क्या उसमें पे आउट छिपा है? आज लोग अपने घर से आउट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास पे आउट नहीं है। ऑफिस में लोग कहते हैं गेट आउट, और ये बात भी लोगों को बुरी नहीं लगती, क्योंकि उनके पास पे आउट नहीं है। जिंदगी में कितनी जगह हम बिना पे आउट के आउट हो रहे हैं। और अगर हम जेबी की 215 रुपए में 1 किलो मूंग दाल नहीं खा सकते, तो क्या 100 रुपए वाली दाल खाकर हम करोड़पति हो जाएंगे? या अपने परिवार को 100 रुपए वाली दाल खिलाकर हम करोड़पति हो जाएंगे? और ये जो आशीर्वाद 195 रुपए में बेच रहा है, जिसमें 1 रुपए का पे आउट नहीं है, 1 रुपए का प्रॉफिट किसी खरीदार को नहीं है, ऑर्गेनिक के नाम पे बेच रहा है, इसको क्या दूसरे खरीद रहे हैं? समझने वाली बात यही है। हम मार्केट में नहीं जाते, और जेएमबीडी का जब भी कोई रेट आता है, हम उसे देखकर अपलाइन से भिड़ जाते हैं, हम उसे देखकर कमजोर हो जाते हैं, हम उसे देखकर अपने आप में निराश हो जाते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे। मेरे भाई, आप 20 रुपए का बिस्लेरी लेते हो बाहर, लेकिन कभी आप एयरपोर्ट पे जाओ, वही बिस्लेरी 100 रुपए का मिल रहा है। प्रोडक्ट कभी मत देखो। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट खरीदने और बेचने के लिए नहीं बना है, नेटवर्क मार्केटिंग पे आउट लेने के लिए बना है। और इसमें जिसको पे आउट लेना होता है, वो सिंगल प्रोडक्ट की कंपनी को भी दुनिया भर में फैलाकर दुनिया का सबसे महंगा एलोवेरा बेचकर भी करोड़ों रुपया कमा लेता है। जिसको पे आउट समझ में आ जाता है, वो 1500 रुपया लीटर एलोवेरा भी खरीदता है, लेकिन जिसको पे आउट समझ में नहीं आता, वो 200 रुपया लीटर एलोवेरा भी लेने के लिए 10 बार सोचता है। पे आउट को समझिए और पे आउट को समझाइए। सामने वाला कहेगा ये महंगा है, आप उससे कहिए ये मुफ्त है। क्योंकि अगर आपको 20,000 रुपया महीना से, अगर आपको 2 लाख रुपया महीना आने लगा इस प्लान से, अगर आपको 2 करोड़ रुपया महीना आने लगा इस प्लान से, तो ये क्या 215 रुपए किलो ऑर्गेनिक दाल, जिसमें आपको उसको साफ करने की भी जरूरत नहीं है। आप जेएमबीडी का साबूदाना देखिए, आप जेएमबीडी की अरहर दाल, चावल, सोयाबीन, कुछ भी देखिए, सबकी क्वालिटी मार्केट से कहीं हाई है। अब क्वालिटी भी हाई चाहिए, रेट सबसे कम चाहिए, पे आउट भी हाई चाहिए, समझाना सबसे कम पड़े, दिमाग सबसे कम लगाना पड़े, जोर सबसे कम लगाना पड़े, घर से निकलना भी पड़े, और करोड़ों आ जाए। क्या ये खिलाड़ी वाली सोच है या ये दर्शक वाली सोच है? दोस्तों,
खिलाड़ी बनिए। सामने वाला कहेगा महंगा है, आप कहिए मुफ्त है, क्योंकि मैं आपको इसे मुफ्त करने का प्लान भी अपने साथ लाया हूं। अगर आपके पास दम है तो आइए मेरे साथ इस प्लान पे काम कीजिए, और इस प्लान से आपके घर में 2000 आएंगे, इस प्लान से आपके घर में 20,000 आएंगे, इस प्लान से आपके घर में 2 लाख, 20 लाख, 2 करोड़ आएंगे, और सारा प्रोडक्ट मुफ्त हो जाएगा। अगर आपने सोच बदल दी तब आप खिलाड़ी हैं, तब आप सही से नेटवर्किंग खेल रहे हैं, तब आप झेल रहे हैं, और तब ये 100% आप डिजर्व करते हैं कि एक दिन आपको बड़ा सम्मान मिले, बड़ा दाम मिले, बड़ा मुकाम मिले। दोस्तों, सामने वाला समस्या पे ही बात करेगा, क्योंकि अर्जुन का काम क्या है? समस्या पे बात करना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का काम क्या है? समाधान पे बात करना, समाधान पे ले जाना। अर्जुन अपना धनुष और तीर उठाए और उन सारे लोगों को मार डाले जिन्हें वो थोड़ी देर पहले अपना कह रहा है। तब अर्जुन का भी सपना पूरा होगा, भगवान का भी सपना पूरा होगा। आप जिस प्रोडक्ट को लेकर गए हो, सामने वाला पे आउट देखकर उन प्रोडक्टों को खरीदने के लिए तैयार हो जाए, उस प्लान पर काम करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा समाधान आप उसे बताओ, तब आप भगवान श्री कृष्ण बन रहे हो, तब आप सारथी बन रहे हो। और अगर सामने वाला आपसे कहता है नहीं ये महंगा है, और आप कंपनी के पास आते हो, आप ये सोचने लग जाते हो कि बस मेरी अपलाइन का फोन आ जाए, अब बस ओम सर का फोन आ जाए, अब बस मेरे पास रमेश सर का, पंकज सर का, प्रभाकर सर का, सीके जी का, अमित जी का, अलका जी का, सुनीता जी का बस फोन आ जाए, और बस मैं उनको ये सब सुना डालूं कि नहीं नहीं आपके प्रोडक्ट तो बड़े महंगे हैं। इसको सुनाने से आप कौन से खिलाड़ी बनेंगे? मतलब आप उस सवाल को झेल नहीं पाए, मतलब आपके पास उस सवाल का सही जवाब देने का दम नहीं है या दिमाग नहीं है, और आप पैदा भी नहीं करना चाहते। आप समझदार भी नहीं है और समझदार बनना भी नहीं चाहते। गलती के बाद आप गलती कर रहे हैं। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतनी कंपनियां जिसके लीडर इतने बड़े हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं, वो इससे भी कठिन कठिन सवालों का जवाब देकर वहां पहुंचे हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। वो इससे भी कठिन सवालों का जवाब देकर बैंक बैलेंस अपना किए हैं, जिस सवालों का जवाब देकर हमारा माइंड बैलेंस गड़बड़ हो जा रहा है। दोस्तों, लोग मिलेंगे, धरती कभी तिनकों से खाली नहीं होगी, और धरती कभी लोगों से खाली नहीं होगी, लेकिन घोंसला बनाने के लिए भी एक एक तिनका चुनना पड़ेगा, और टीम बनाने के लिए भी एक एक लोग चुनने पड़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपका दिमाग मजबूत होना जरूरी हुआ, फिर आप के दूत नहीं बन पाएंगे। प्रोडक्ट मत देखिए, प्रोडक्ट एक बहाना है, उसके अंदर छुपा बहुत बड़ा खजाना है। आपकी नजर पत्तियों पर, डालियों पर, पेड़ पर नहीं, केवल चिड़िया की आंख पर होनी चाहिए। और वो चिड़िया की आंख नेटवर्क मार्केटिंग में केवल पे आउट है, केवल पे आउट है। और जिसने अपनी नजर पे आउट पे नहीं रखी, वही नेटवर्क मार्केटिंग से आउट है। ये हमेशा याद रखना। जिसने अपनी नजर पे आउट पर नहीं रखी, उसी के मन के अंदर डाउट है। लेकिन जिसकी नजर पे आउट पर है, ना उसके मन में कोई डाउट है, ना वो नेटवर्किंग से कभी आउट है, वही सही खिलाड़ी है, और वही आज करोड़ों कमा रहा है। और अगर हमें वैसा खिलाड़ी बनना है तो हमें अपने दिमाग में डाउट नहीं रखना। हमें नेटवर्क मार्केटिंग से अगर आउट नहीं होना, तो हमें अपनी नजर कभी भी किसी चीज पर नहीं रखनी, केवल 1 करोड़ के पे आउट पर कैसे रखनी है। और 1 करोड़ का पे आउट लेने के लिए कितने भी लोगों को समझाना पड़े, कितनी भी बार समझाना पड़े, कैसे भी समझाना पड़े, वो समझाने वाली कला, वो समझाने वाली
काबिलियत हम अपने अंदर विकसित करेंगे, इसी कला में अपना भला है। और हर कामयाब इंसान इस सवाल जवाब की अग्नि में जला है। हर कामयाब नेटवर्कर उसी परिस्थिति में पला है जिसमें आज आप हो, जिसमें आप पल रहे हो, उसमें ही वो कामयाब नेटवर्कर पला है। वो भी आउट हो सकता था, उसके अंदर भी डाउट आ सकता था, लेकिन उसको दम किसने दिया? पे आउट ने। जैसे बीरबल को दम दिया एक छोटे से दीपक के लो ने। पे आउट पर अपनी नजर रखिए, पे आउट के लिए काम कीजिए और पे आउट लोगों को समझाने के लिए काम कीजिए। जी, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी महंगा नहीं है। 1500 रुपए का एलोवेरा जो लोग पीते थे लेकर, आज वो 1.5 लाख रुपया उस कंपनी में कमा रहे हैं। वो एलोवेरा उनके लिए महंगा है या मुफ्त है? बताइए आप मुझे। ये फ्री फ्री, ये सस्ता सस्ता करते करते जिंदगी कहां पहुंच गई? अच्छा खाइए, अच्छा कमाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा समझिए, अच्छा समझाइए, अच्छा कीजिए। बच्चा नहीं बनना, बालक नहीं बनना, अब चालक बनना है। और मेरा यही प्रयास है कि जेएमबीडी इतना सस्ता सामान आज दद्दा जी देते हैं, आप निकाल के देख ले कभी किसी प्रोडक्टों का रेट कोई कंपनी नहीं दे सकती। इस क्वालिटी में, इस रेट में, इस बिजनेस वैल्यू में इतना पैसा कोई कंपनी नहीं दे सकती। अगर आप खिलाड़ी बन गए तो जेएमबीडी करोड़ों का पे आउट देने के लिए आपको तैयार है। लेकिन अगर आप दर्शक बन गए तो कोई कंपनी 1 रुपए का भी पे आउट देने के लिए आपको तैयार नहीं है, क्योंकि इससे मुश्किल प्लान में ही काम करना पड़ेगा, इससे महंगे ही प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, इससे ज्यादा मल्टी लाइनों में ही टीम बनानी पड़ेगी या बाइनरी में ही टीम बनानी पड़ेगी। बिना टीम बनाए, बिना बेचे तो कोई कंपनी पे आउट देने को तैयार नहीं होगी। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर 1 बने रहना है तो पूरी जिंदगी जब तक सांस चलेगी हमें आपको सवाल जवाब के बीच ही चलना पड़ेगा। और मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी अपने बड़े दद्दा जी को मानता हूं। मैं आज आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, रोज ट्रेनिंग देता हूं, लेकिन मैं भी इंसान हूं। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल मेरे से भी करते हैं, मैं भी उनको बहुत सारे जवाब देने का प्रयास करता हूं, लेकिन इंसान हूं। और इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान भी किसी एक इंसान के सामने पहुंच के रोता है, किसी एक इंसान के सामने पहुंचकर कमजोर हो जाता है। और वो इंसान मेरी लाइफ में मेरे दद्दा जी हैं, जिसके सामने पहुंचकर मैं फिर से बालक बन जाता हूँ, बहुत सारे सवाल करता हूँ, बहुत कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे दद्दा जी का, जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की तरह सारथी बनकर रथ चलाते रहते हैं हम लोगों का आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम लोग अपनी जिंदगी का महाभारत जीत सके। लेकिन जब वो समय आता है, जब वो हमें कमजोर देखते हैं, जब वो समय आता है, जब वो हमें मार्ग से भटकते हुए देखते हैं, हमारे अंदर वो अर्जुन जैसी आत्मा आते हुए देखते हैं, तब वो अपनी गद्दी से उठकर खड़े होते हैं। और चाहे डांट कर समझाना हो, चाहे प्यार से समझाना हो, चाहे उदाहरण देकर समझाना हो, कैसे भी समझाते हैं, लेकिन समझाकर हम लोगों को फिर से मार्ग पे लेके आते हैं। और उस समय कितनी बात दद्दा जी की समझ में आती है, ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे दिमाग ठंडा होता है, वैसे ये समझ में आता है, और वैसे वैसे इस आत्मा से दद्दा जी के लिए, उस परमात्मा के लिए धन्यवाद निकलता है कि सच में परमात्मा ने हम लोगों के लिए कितने बड़े खिलाड़ी को चुना है, जिसके पास हर सवाल का जवाब है, जिसके पास हर चीज झेलने की क्षमता है, जिसके पास हर परिस्थिति में खेलने का दम है। और दोस्तों, गर्व है मुझे अपने दद्दा पर, और ये विश्वास है कि एक दिन
जेएमबीडी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी और हम सब लोग अपना 100% लगाएंगे जेएमबीडी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने में। और एक दिन आप सबका बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत बड़ा मुकाम होगा, बहुत बड़ा दाम होगा, लेकिन खिलाड़ी बनना पड़ेगा, दर्शक नहीं।